अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्लल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद क़ुल रब्बी अअलमु मन जाअ बिल हुदा व मन हुवा फ़ी ज़लालिम मुबीन। बेशक वो अल्लाह जिसने फर्ज किया है आप पर कुरान को, जरूर बजरूर वो आपको पहुँचाएगा आपके माद की तरफ, आपके लौटने की तरफ, आपको आपके मकसद की तरफ पहुँचाएगा। कुल रब्बी आलम, आप कह दीजिए मेरा परवरदिगार ज्यादा जानता है कौन है जो लेकर आया हिदायत को और कौन है जो के खुली गुमराही में पड़ा हुआ है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। आज मुअर्रखा 27 मार्च 2021 मदरसा सिद्दीकिया चनेसर गोठ में मैं और आप महाना दरस कुरान की इस खूबसूरत महफिल में शरीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला अपनी आबोताब के साथ रवा दवा है और गुज़रते दिनों के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मकान भी खूबसूरत बनता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इमारत की जो जदीद तामीर है वो आप देख सकते हैं कि किस खूबसूरती के साथ वो पाए तकमील को पहुंची है। कुछ थोड़े बहुत काम बाकी है। अल्लाह करीम से दुआ है कि जिस तरह मकान खूबसूरत है अल्लाह उससे कई ज़्यादा मकीनों को भी खूबसूरत और खूबसीरत बना दे। हमारी ये दुआ है। और जो दरस कुरान का उन्वान है वो उन्वान ही हमें ये बतलाता है कि अगर उस महीने की तुमने कदर उस तरह की जिस तरह कुरान ने बताया है तो फिर तुम खूबसूरत भी बन जाओगे और खूबसीरत भी बन जाओगे। हाँ, मकीन खूबसूरत भी बन जाएगा, खूबसीरत भी बन जाएगा। दर्स तो हमने देना था इशा के फ़ौरन बाद। ये साथी जो हमारे लाइव नशर कर रहे हैं ये भी बड़ी देर से यहाँ पे मौजूद है। तलबा हमारे अजीज़ यहाँ पे कब से आए हुए हैं, लेकिन कुछ बिजली का ताअत्तुल, कुछ परेशानी हो गई, इस वजह से अब इन दर्स को इंशाअल्लाह मुख्तसर करेंगे। सिर्फ इसी बात के ऊपर में एक दो बातें कि अगर जिस तरह कुरान चाहता है हम उस तरह अपना रमज़ान गुजार ले
तो इंशाअल्लाह फिर जैसे मकानात खूबसूरत हैं, मकीन भी खूबसूरत और खूबसूरत बन जाएंगे। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पे रोजे फर्ज किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वे वाले बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज तलबा साथियों, तवज्जो कीजिएगा। कुरान का मकसद यही है, तक़वे वाले बन जाओ। रमजान का मकसद यही, तक़वे वाले बन जाओ। लैलतुल क़द्र का मकसद यही, तक़वे वाले बन जाओ। हाँ, हज का मकसद यही, तक़वे वाले बन जाओ। नमाज का मकसद यही, तक़वे वाले बन जाओ। रुकू का मकसद यही, तक़वे वाले बन जाओ। सजदे का मकसद यही, तक़वे वाले बन जाओ। जिंदगी का मकसद यही, तक़वे वाले बन जाओ। इंसान की पैदाइश का मकसद यही, तक़वे वाले बन जाओ। हाँ, इबादत का मकसद यही, रियाजत का मकसद यही, खुशू का मकसद यही, खुजू का मकसद यही, तक़वे वाले बन जाओ। कुर्बानी का मकसद यही, तक़वे वाले बन जाओ। लैलतुल क़द्र का मकसद यही, तक़वे वाले बन जाओ। इफ्तारी का मकसद यही, तक़वे वाले बन जाओ। हाँ जी, सजदों का मकसद यही, तशव्वुद का मकसद यही, बदनी इबादत का मकसद, माली इबादत का मकसद, जानी इबादत का मकसद, हर एक इबादत, हाँ, उसका मकसद यही है, ये तक़वा आ जाए जिंदगी के अंदर, तक़वा आ जाए जिंदगी के अंदर, तक़वा आ जाए जिंदगी के अंदर। क्योंकि तक़वा इसे कहते हैं, कोई ऐसी हाँ फजूल बातें नहीं कर रहा। हदीस में आता है, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल ताबुदल्लाह का अल्लाह का तराहू, तू अल्लाह की इबादत इस तरह किया कर गोया गोया तू अल्लाह को देख रहा है। हाँ, अगर तेरे अंदर ये मकसद नहीं आता, हाँ, तू ऐसे अल्लाह की इबादत किया कर, तू अल्लाह की इबादत ऐसे किया कर का अल्लाह का तराहू, गोया के अल्लाह तेरे सामने मौजूद है। अगर इतना मकसद नहीं होता, इतनी जिंदगी में अगर बात नहीं आती है, तो कम अज कम इतना तो ज़हन में जरूर बिठाओ, इतना तो ज़हन में जरूर बिठाओ, वो अल्लाह हमें देख रहा है। पहला ये है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया का अल्लाह का गोया तू तरा उसको देख रहा है। मेरी जिंदगी, मेरी नमाज, मेरा रुकू, मेरा सजदा, मेरी कुर्बानियाँ, मेरे रोजे, मेरा कुरान, मेरा ऐलान, मेरा उन्वान, मेरा बयान, मेरी तिलावत, मेरी इबादत, मकसद ये हो जाए, हाँ, गोया के तू अल्लाह को देख रहा है। और तकवा भी यही सिखाता है कि बंदा हर वक्त यही सोचे, कोई देखे ना देखे, कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है। मैं नहीं करूंगा गुनाह के करीब भी नहीं जाऊंगा। तो मेरे दोस्तों अजीजों, जब तकवा आ गया ना, फिर बंदा खूबसूरत भी बन जाएगा, खूबसीरत भी बन जाएगा। हाँ, फिर बंदे की हर एक चीज
अच्छी हो जाएगी। जब वो ये सोचेगा हाँ मैं अल्लाह मेरे सामने मौजूद है, और अगर इतना भी नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़इन्नहु यराक, फिर इतना तो सोच लिया करो वो तुम्हें देख रहा है। हाँ वो तो, ये तो हकीकत ही है, वो अल्लाह हर वक्त हर एक के हालात से बेखबर है। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अकीदों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, तकवे का एक मतलब ये भी होता है, हाँ मुफस्सिरीन ने लिखा आई अनिश्शिर्क, आई इत्तकी अनिश्शिर्क, बंदा शिर्क से बचे। शिर्क से बचने वाला, शिर्क से बचने वाला ये हकीकी मुत्तकी है, हकीकी परहेजगार है कि बंदे के अंदर शिर्क से बचने वाली आदतें आ गई। और शिर्क से बचना क्या है? यही तो है शिर्क से बचना। बंदा ये अकीदा रखे हर वक्त मुझे देखने वाली जात कौन सी है? अल्लाह की है, आलिमुल गैब। भाई अल्लाह की क्यों है? क्योंकि आलिमुल गैब कौन है? अल्लाह है। हाँ मुख्तार कुल कौन है? अल्लाह। हाजिर नाजिर कौन है? अल्लाह। अर्ज़ में ये कर रहा था, जब ये तकवा जिंदगी में आएगा फिर रमजान भी अच्छा, फिर जिंदगी भी अच्छी, फिर खूबसूरत भी बनोगे, फिर खूबसीरत भी बनोगे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आज तो हमारे घरों के अंदर से सुबह के टाइम आवाजें आती है, कहीं से गानों की, कहीं से किसी खेलवी की, कहीं से किसी गुलकार, कहीं से किसी क्रिकेटर, कहीं से किसी ड्रामा, कहीं से किसी फनकार। क्या तकवा आएगा? वो जमाना था, उस जमाने में लोग अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को कुरान याद करवाया करते थे, अहदीस याद करवाया करते थे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में आता है, अपने बच्ची को रोजाना जब तक हदीसें नहीं सुनते थे उसे सोने की इजाज़त नहीं थी। हाँ जी। तो वो बच्ची अब जब वो हदीसें याद कर रही है, कुरान सुन्नत का इल्म उसके अंदर, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि उन्हें पता चला कि जी वक़्त के बहुत बड़े इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह वो तशरीफ़ ला रहे। उन्होंने अपनी बेटी, अपनी साहबजादी से कहा भाई उनके लिए तैयारी करनी है, कोई मेहमान की खिदमत में कसर नहीं छोड़नी है। उसने कहा सही है। बेटी फर्माबरदार भी थी, तकवे वाली भी थी, जाहिर सी बात है सुन्नत सीरत उसने पढ़ी हुई है, उसको सिखाया गया है, उस घर में हदीसें पढ़ाई जाती है, याद करवाए बगैर सोया नहीं जाता। उसने कहा सही है। बहरहाल उसने ज़बरदस्त किस्म का खाना, तवाज़ो वगैरह ये सब किया। अब वहाँ से जी वो पहुँचे, अब उनके लिए खाना रखा गया। उस ज़माने में ऐसा होता था, मेहमान जो खाना खा लेता था उस खाने में से जो बचता था फिर वो मेज़बान खाते थे, जो वो घर वाले होते थे वो उसमें से बचा हुआ फिर खाते थे। अब जब उसने उनके पास खाना रखा गया, उन्होंने सारा का सारा खाना वो खा लिया। भाई अब इन्होंने देखा, ये चुप हो गए। घर वालों ने कहा खाना तो सारा वो खा गए, इन्होंने कोई बात नहीं की। अब बच्ची ने ऐसा भी किया, वहाँ पे लोटा वगैरह पानी का भर के रख दिया, रात को उठेंगे तहज्जुद वगैरह, बड़े बुजुर्ग हैं। अब सुबह हो गई, मुलाकात हुई, तो सुबह जब फजर का वक्त हुआ, फजर का, तो बच्ची गई कि ताकि वो पानी ख़त्म हो चुका होगा, मैं नया पानी रखूं। अब जब बच्ची वहाँ पे पहुंची, वो देखती है पानी जू का जू पड़ा हुआ है। बच्ची ने आके अब्बा से कहा, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, कि पानी तो वहाँ वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, ये क्या बात है? वुज़ू नहीं किया इन्होंने? जब वुज़ू नहीं किया तो नमाज फिर। बहरहाल पहले जो खाने का मसला हुआ तो उन्होंने तो नहीं पूछा था कि खाना कैसा लगा। अब जब नमाज का ये वुज़ू का पानी जब मसला सामने आया तो उन्होंने पूछ लिया, हज़रत रात कैसी गुजरी आपकी? इमाम अहमद से पूछा, कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई, कोई कमी बेशी? सुबह उठे ये वो, कैसा रात गुजरी, सुबह के मामूलात कैसे? उन्होंने कहा जो आपके घर से खाना आया था ना, खाना वो किसने बनाया? उन्होंने कहा मेरी बेटी ने।
उन्होंने कहा उस खाने के अंदर कुदरती तौर पे ऐसा लुत्फ और हलावत थी, जब वो मैंने खाया तो कुदरती तौर पे मेरे जिस्म के अंदर कुदरती तौर पे नूरानी कैफियत पैदा होती चली गई और मेरा जिस्म रूहानी तौर पे मजबूत हो गया, रूहानी तौर पे आला दर्जे पे चला गया। और कहने लगे फिर मैं रात को जब खाना खा चुका, मेरा ईमान इतना बड़ा, मैं जागता रहा, इबादत करता रहा, इशा भी पढ़ी और उसी वुजू से फजर की नमाज भी पढ़ ली। ये थे एक बेटी ने खाना बनाया और फिर असर क्या हुआ। और हम क्या सिखाते हैं बेटियों को? हाँ जी कारी साहब छुट्टी दे दे, बच्चे के पेपर हो रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। स्कूल के लिए कुरान की छुट्टी कर दो, कुरान के लिए स्कूल की छुट्टी ना करो। अल्लाह ने यहाँ पे यही समझाया, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरआना, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक हमने कुरान को आप पे फर्ज कर दिया है। हाँ, कुरान को आप पे फर्ज कर दिया है। ला राद्दुका इला मा, हाँ ये कुरान की तिलावत। अब बाद मुफस्सिरीन ने इसका माना किया है, कुरान फर्ज कर दिया है, मतलब ये कुरान की तिलावत आप करें, कुरान पर अमल करें। ये फायदा क्या होगा? क्योंकि कुरान इतना आला है। हाँ, कुरान की वजह से रमजान आला हो गया, रमजान की वजह से कुरान आला हो गया। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, एक रात इबादत करो 1000 महीने की इबादत का सवाब। हमने कहा ना बाबा ना बाबा ना, वो लैलतुल क़द्र वो रमजान में नहीं, हमने तो 15 शाबान को लैलतुल क़द्र बनाना है। अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने आज एक फतवा पढ़ा, मैं उसको सिर्फ आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ। एक फतवा मैंने पढ़ा, किसी ने लिखा, ये 15 शाबान की अभी बात है ना, सिर्फ इशारा मैं कर रहा हूँ, टाइम नहीं है। उन्होंने लिखा, ये दारुल के मुफ्तियान किराम है, उन्होंने ये फतवा लिखा है, अय्याम भी हर माह की 13, 14, 15 को रोज़ा रखना मसनून है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबान में बहुत ज़्यादा रोज़े रखते थे, एहतमाम करते थे, इस लिहाज से ये रोज़ा रखना जायज़ है। ताहम ख़ास 15 का रोज़ा रखने की कोई ख़ास फजीलत किसी मुस्तनद हदीस से साबित नहीं है। अलबत्ता एक ज़ईफ़ रिवायत में 15 शाबान को रोज़ा रखने का हुक्म है। ताहम रिवायत के ज़ौफ़ के दर्जा देखते हुए मुहक्किक उलमाए किराम की तहकीक के मुताबिक 15 शाबान के रोज़े को सुन्नत मुस्तहब करार नहीं दिया जा सकता। दारुल वाले मुफ्तियान किराम, इसलिए इस दिन की फजीलत समझकर रोज़ा रखने से बचना चाहिए। और कितने सारे उलमा जिन्होंने ये बातें की, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का इस बारे में। तो हमने रमज़ान जो पूरा महीना है, हर रात अल्लाह आसमानी दुनिया पे आते है कोई मांगने वाला, हमने कहा ना, हमने तो सिर्फ एक रात में ही करना है, बाकी पूरा साल छुट्टी। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, कुरान की वजह से रमज़ान को इज्जत मिली, तो हमने रमज़ान के अंदर सबसे ज़्यादा किस चीज़ का एहतमाम करना है? कुरान की तिलावत, तरावी, कुरान को समझना, कुरान को सुनाना, दरस, और हर वक्त दौर करें। नबी अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम दौर किया करते थे। यहाँ पे भी इंशाअल्लाह दरस हदीस और तरावी और इसी तरह दरस कुरान और खुलासा का सिलसिला होगा। अल्लाह ने फरमाया लराद्दुका इला माद। मुफस्सिरीन ने यहाँ पे लिखा है इस आयत की तफसीर सूरह कसस की आयत नंबर 85 में कि अल्लाह ने फरमाया, मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह हमने आपको और भी कई सारी इज़्ज़तों से नवाजा है, ये कुरान ऐसी चीज़ है कि आप इसके पीछे लगे रहे। आप जिस मक्का से आपको निकाला गया है, मैं उस मक्का में आपको दोबारा शान व शौकत से दाखिल करवा दूंगा। हाँ,
कुर रब्बी आलमु मन जा बिल हुदा व मन हुवा फी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह जानते हैं कौन हिदायत पर है, कौन गुमराही में। मुफस्सिरीन ने यहाँ पे लिखा है इस आयत की तफसीर में, कुरान ही वो किताब है आज के दौर में भी कि किसी मुल्क को अगर फतह किया जा सकता है, कुरान वो किताब है इस दौर के अंदर, उस दौर में मक्का को वापस अल्लाह ने फरमाया मक्का वापस आएगा, मक्का फतह होगा, लेकिन मेरे प्यारे पैगंबर आपने कुरान को अपनी जिंदगी का मामूल बनाना है। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो आपको हमने दे दिया आप दुनिया तक पहुंचा दे। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलाह, मेरे पैगंबर जो हमने आपको किताब दी उसकी तिलावत करें। रत्तिलिल कुरआन तरतीला, पूरी दुनिया डाइजेस्ट नावल फजूल चीजों के पीछे होगी, लेकिन आपने दुनिया वालों आपको भी यही पैगाम है, आपने रातों को उठना है और उठकर कुरान की तिलावत करनी है। हाँ, तो जब ये कुरान की तिलावत होगी, इस पर अमल होगा, तो जितने भी शेर हैं जो किसी के भी कब्जे में मुफस्सिरीन ने लिखा है, फिर इंशाअल्लाह फतह दोबारा किसका मुकद्दर बन जाएगी? मुसलमानों का मुकद्दर बन जाएगी। अल्लाह करीम हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की और कुरान के मुताबिक रमज़ान गुजारने की, शरीयत के मुताबिक रमज़ान गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना